Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के सजेशंस। संस्थान से सानिया बायोलॉजी क्लासेस से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच किया है, हम उसके लिए आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आप आराम से देखिए और पूरी तरह से पर्दाफाश कीजिए। चलिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उनको साथ सही रहिए। कहते हैं क्वेश्चंस आया हुआ है आपके एग्जाम में एफ सेट से, सब तो एफ सेट का ही करवा रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, आपका भी जस्ट पूछे थे कि हेप्लॉइड कौन होता है, तो अभी जस्ट दिखाए थे कि हेप्लॉइड कौन होता है। तो यहाँ पर द्वितीय ओसाइट हेप्लॉइड होता है, ये बता रहे थे, आपके सजेशन से बता रहे थे। और यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन को सेम टू सेम पूछ दिया था। कहते एक नई गर्भ गोली जो क्या है, गैर स्टेरॉइडल है ना। उसका आंसर क्या है, गैर स्टेरॉइडल का सहेली। अब यहाँ पर मिलाइए सेम टू सेम क्वेश्चन को, बढ़िया मिलाइए। देखिए एकदम आँख खोल के देखना है बढ़िया से। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट एग्जाम से है कि नन स्टेरॉइडल पिल्स कौन है, यानी पिल्स माने गोली हो गया, कौन है। तो यहाँ पर देखिए सहेली है लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो है कि यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो है कि छप गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है कि अंतः गर्भाशयी युक्ति मोचक हार्मोन है, यानी कि आईयूडी हार्मोन रिलीज, यानी हार्मोन रिलीजिंग कौन सा आईयूडी है जिससे हार्मोन निकलता है। तो LNG-20 लीवोनोरजेस्ट्रोन इसका फुल फॉर्म होता है, लीवोनोरजेस्ट्रोन इसका फुल फॉर्म होता है। तो LNG-20। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मिला ही सेम टू सेम है कि नहीं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है, देखिए LNG-20 सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस जो टेस्ट लिया गया क्लास में उससे है, और जो आपको असाइनमेंट दिया गया। जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था पीछे जो मिला रहे थे कि बंगाल का आतंक कौन है, जलकुंभी। देखिए ये आपके असाइनमेंट से चैप्टर 1 से आया हुआ है, जलकुंभी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन है, बता रहे थे हिसार डेल पंजाब का जो नस्ल है, पिछले वीडियो में जो बताए थे। तो ये हिसार डेल क्या है, एक नया नस्ल है, किसका है, बीकानेरी एबिस और मेरिनो रेम्स। और बीकानेरी एबिस मेरिनो रेम्स क्या है, तो ये भेड़ का नस्ल है। क्या है ये, भेड़ हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन छापा है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन अभी बता रहे थे कि प्रजनन उत्परिवर्तन प्रजनन जो होता है, जो आपको मतलब वीडियो में दिखा रहे थे कि उत्परिवर्तन से कौन सा रोग से उसको बचाया जा सकता है। तो ये YMV येलो मोजाइक वायरस, देखिए बता रहे हैं ना, येलो मोजाइक वायरस बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम मिला रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में देखिएगा कि PCR किसके लिए, यहाँ पर देखना है PCR किसके लिए। क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि DNA के आवर्धन, यानी कि यहाँ आया हुआ था केंद्रिका अम्ल के आवर्धन के लिए। क्वेश्चन आपका उलट दिया कि वो DNA तो केंद्रिका अम्ल ही है, तो केंद्रिका अम्ल के आवर्धन के लिए किसको यूज किया जाता है, तो PCR को यूज किया जाता है। तो आंसर क्या आपका सेम टू सेम यहाँ से टच किया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि अपर्दन में, यानी कि एक अपर्दन में आया हुआ था कि अपर्दन में कौन सा भाग लेता है। तो यहाँ पर अपर्दन में कौन सा भाग लेता है, तो यहाँ पोषक संचरण, जिसको आप लोग लिखे थे हुमीकरण यानी हुमिफिकेशन जो आपको बताए थे। तो ये इकोलॉजिस्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कि पोषक तत्व संरक्षण में कौन सी क्रिया भाग लेती है, ये क्वेश्चन सेम उलट पुलट के दिया हुआ है। तो आपका आंसर सेम टू सेम हम आपका क्या बताएं, हुमिफिकेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ आपके ऑब्जेक्टिव में, यहाँ 27 नंबर से पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो IgA। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अगला है कि कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक कौन सा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ स्टेटिन। ये आपके अभी जो तुरंत दिखाए थे पिछले वीडियो में, उससे आपका ये मिल गया। उसके बाद इकोलॉजी रेनिबेड, यानी तापमान के लिए क्या अच्छा है, यानी तापमान जो है, तापमान पारिस्थितिकी रूप से अच्छा है। और एक क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है, तो वहां पर ये आंसर सेम टू सेम यहां से टच कर गया है। चलिए, तो इस पेज से आपको सब बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखिएगा, अब नेक्स्ट पेज में देखिए
चलिए इस पेज को तो हम दिखा दिए थे, आपको मैच करवा दिए हैं सारा चीज, है ना। अब इस पेज में सारा चीज आपको मैच करवा दी थी पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हम दिखाए थे आपको कि लक्षणों का कारक कौन सा जो है, ये भी मैच किया हुआ, इसको हम रंगे नहीं, लेकिन आपको जो है कि यहाँ बता देते हैं, ये भी मैच किया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लक्षणों का निर्धारण कारक करता है। सही बात है, कारक विभक्त होते हैं। मटर में कारक जोड़े में होते हैं, मटर में जो कारक होते हैं वो जोड़े में होते हैं। अलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सजेशन से मैच किया हुआ था। अब अगला है स्वतंत्र अपवहन के नियम के कोशिकीय आधार क्या है? तो मेटाफेज फर्स्ट क्रोमोसोम एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, ये इसका आधार है। ये भी आपका मैच किया हुआ टेस्ट एग्जाम से, लेकिन जल्दीबाजी में इसको हम हाईलाइट करना भूल गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टेलीग्राम में क्वेश्चन आप वहां देख सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम अभी हम मिला रहे थे सजेशन से, है ना, कि मेंसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो सटल और बोवेरी ने दिया, जस्ट दिखा रहे थे पिछले वीडियो में। और उसके बाद ये भी दिखा रहे थे निम्न में से कौन सा गुणसूत्रीय विकार नहीं है, तो यहाँ हीमोफीलिया क्या गुणसूत्रीय विकार नहीं है? ये मेंडलीय विकार है। और उसके बाद ये जस्ट दिखा रहे थे कि ये एक्स विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो मैरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया। चलिए अब अगला देखते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही सब टच किया हुआ है। अभी जस्ट बता रहे थे जेनेटिक कोड में कि इसमें से पूछ रहा समापन कोडन कौन है ना। समापन कोडन कौन नहीं है, यानी कि स्टार्ट कोडन होना चाहिए, तो यहाँ AUG समापन कोडन नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से उतार दिया गया है सजेशन से। चलिए अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। देखिए हाँ, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर कौन जो है कि वो संक्रामक रोग है, तो ये कैंसर जो है कि आपका वो संक्रामक रोग है, ये आपको दिखा रहे थे वीडियो में। ठीक है, कहते हैं कैंसर कैसा होता है? वो संक्रामक रोग होता है। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका रक्त को PMNL कहते हैं? अभी बता रहे थे कि न्यूट्रोफिल होगा, है ना, जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वीडियो का यूट्यूब से, और ये भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ गया वीडियो से यूट्यूब से। तो कैंसर टॉपिक में इसको बताए थे हम लोग, जो है कि इसको बताए थे आपका इनेट इम्यूनिटी में उसके जो 4 अवरोध होते हैं। तो न्यूट्रोफिल होता है आपका जो है कि ये, PMNL होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। अब कहते हैं कि इसका भी क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ रहे थे कोलेस्ट्रॉम के बारे में, जस्ट किसमें पाया जाता है? तो IgA में पाया जाता है। उसके बाद जस्ट बता रहे थे वीडियो से यानी शॉर्ट से यूट्यूब से कि डायसिटाइलमोर्फिन क्या है? तो हेरोइन हमारा क्या डायसिटाइलमोर्फिन से प्राप्त होता है। बिडाल परीक्षण, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना सजेशन से। बिडाल परीक्षण में किसका यूज होता है? तो टाइफाइड का। उसके बाद अगला है कि स्वगर्भता के कितने माह के बाद, ये चैप्टर 3 के टेस्ट वाला क्वेश्चंस और असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, ये दोनों को आप देखिएगा बढ़िया से। तो बताया गया है वहां पर छपा हुआ कि सगर्भता में कितने माह के बाद भ्रूण बनता है, यानी भ्रूण का अंगुली और पैर बनता है। तो 2 माह में भ्रूण की अंगुली और क्या होते हैं? पैर बनते हैं। कहते हैं कि निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन निकालता है? अभी जस्ट को भी अभी तुरंत बताया था, पीत अंड यानी कोलेस्ट्रॉल से निकलता है। उसके अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु के बाहर किसका समूह रहता है? तो कोरोना रेडिएटा रहता है। सबसे बाहर ये कोरोना रेडिएटा होते हैं, और अंदर में ये कोरोना पेलुसिटा होता है। उसके बाद होता है विट्रियल मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद होता है कैलर में, इस तरह से बताया गया था। अब कहते हैं उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अवरोध? जस्ट बताए थे द्वितीय अंडक होता है। ठीक है, चलिए हाँ चलिए, ये तो हम आपको बता दिए थे। हाँ ये भी आपको हम बता दिए थे। एक झलक आप सब बढ़िया से देखते चले जाइए, बढ़िया से आप देखते चले जाइए, एक करके, है ना, देखते चले जाइए। सारा चीज मैच कर रहा है। आप वीडियो को आराम से पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद आप क्लियर समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आप संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर कोशिकीय अवरोध में बता रहे थे PMNL, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए MOT बताए थे उत्तरीय प्रश्न से, और यहाँ देखिए निमाटोड यानी तंबाकू की जड़ों में, है ना, AGT का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये सब बता रहे थे इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखिए हीरोइन बता रहे थे, है ना, हीरोइन ये है एसिटाइलमोर्फिन से। और यहाँ देखिए जो है कि हीरोइन यहाँ पर बता रहे थे, देखिए ना, स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिए।
यहाँ पर हीरोइन आपको दिखा रहे थे, हीरोइन एक डाइस्टाइल मॉर्फिन से बनता है। और यहाँ पर देखिए ये बता रहे थे परजीवी अनुकूलन 2 नंबरिया क्वेश्चन में आया हुआ है कि परजीवी अनुकूलन के फिर बताए थे ग्लाइकोसाइड हृदय की बीमारी को, हृदय बीमारी उत्पन्न करता है। ग्लाइकोसाइड किस पौधे से निकलता है? केलोट्रोपी से। देखिए जस्ट कोक भी बताया गया। ये सब आराम से आप सर्च करके देख सकते हैं। ये सब कोई किसी प्रकार का बहलाने फुसलाने की बात नहीं है, सेम टू सेम है। उसके बाद फिर आप देख लेते हैं एक झलकी और। अब देखिए पूरी तरह सब तसल्ली आपको होते चला जाएगा। यहाँ देखिए अभी जस्ट मिला रहे थे, अभी हम जस्ट मिला रहे थे। इसको टर्मिनेशन कोडन कौन है? तो ए यूरिया स्टार्टिंग कोडन है और ये सभी टर्मिनेशन कोडन है ना, बता रहे थे। अब यहाँ पर देखिए अभी जस्ट बताया था जेबीयूल अभी सजेशन आपके क्वेश्चन से पूर्ण प्रभाविता बता रहे थे ना सब में, यानी ये सब में होगा बिरादरी जलापा है कि नहीं इसमें, और यहाँ एंटीरिनम है या नहीं, है ना, ध्यान से देखिए। उसके बाद सटन एंड बोवरी का देखिए, सटन एंड बोवरी अनुवांशिकता गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिखाता है ना, ये जस्ट देखिए रिवाइंड कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कि बीज पत्र किसका भाग है? कुटेलम को बीज पत्र कहते हैं, यहाँ जस्ट देखिए, है ना। उसके बाद आप फिर अब यहाँ तुरंत देखिए HIV किस पर आक्रमण करता है? तो टी लिम्फोसाइट पर करता है, टी लिम्फोसाइट पर करता है ना। ये सारा चीज देखिए एकदम ध्यान से। चलिए बीटी टॉक्सिन कैसा होता है? प्रोटीन प्रकृति का होता है ना, क्रिस्टल होता है। ये सारा चीज आपको बता दिया और बहुत सारे हैं, आप आराम से इसको आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है कि मैच किए गए हैं सजेशन से। यहाँ बांस वाला देखिए, HIV का आक्रमण देखिए, सारा चीज देखिए, ट्रांजिशन करो देखिए, सारा चीज आपको बताया गया है। तो अब जो है कि आपको हम क्या करेंगे, अब जो है चलिए तो 12th के एग्जाम जो 1 फरवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी बायोलॉजी पेपर में, सारे क्वेश्चन सजेशंस से मैच किए हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपके सामने हमने अभी आपको बता दिया और दिखा भी दिया। तो कहा जाता है कि तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका क्या कर जो सच रहता है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, जो आपके सामने हमने यहाँ सच प्रदर्शित किया। तो 12th की परीक्षा, जितनी भी 12th क्लास के परीक्षा जो हुए हैं बिहार बोर्ड में, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस हैं 35 को ही बनाना था, लेकिन हमारे संस्थान से दिए गए 60+ ऑब्जेक्टिव मैच किया गया है हूबहू। उसके बाद जो सब्जेक्टिव था वो टोटल यानी 15 गो लघुत्तरीय और आपका जो है कि 5 गो जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन टोटल मैच किया हुआ है। यानी पूरी तरह से भरपूर, बनाने से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैच किए जाते हैं ये इस संस्थान से। तो आप जस्ट फास्ट ज्वाइन करें और बहुत ही ज़्यादा आप भी अपने सुनहरे भविष्य के लिए 2025 में हम चाहते हैं कि हमारा भी रिजल्ट इसी तरह से अच्छा आए और हमारे द्वारा दिए गए सारे सजेशंस इस तरह से आपको, आप इस सजेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो संस्थान को ज्वाइन करें। चलिए तो कहते हैं कि ढेर याद करने से फायदा नहीं होता है। जब आपको लास्ट में ही एंटीबायोटिक या कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का वार नहीं दिया जाए तो आप किसी भी क्वेश्चंस को काट नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, विद्यार्थियों को ब्रह्मास्त्र का वार कैसे किया जाता है उसको सिखाया जाता है और उसकी तामील दी जाती है। चलिए तो अब जो है कि आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी 2024 में मैच किए हैं 100%, वो आपके सामने हमने पेश किया। अब रही बात, क्यों ना हम एक बात सोचे हैं या कह सकते हैं कि विद्यार्थी के सुनहरे भविष्य के लिए एक हम कह सकते हैं एक कोशिश, छोटी सी कोशिश 10वां क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं कि 10th के एग्ज़ाम जो साइंस पेपर है वो साइंस पेपर में अभी काफ़ी समय है। फर्स्ट डे यानी 15 फरवरी से 10th क्लास का एग्ज़ाम शुरू है, 10वीं कक्षा का परीक्षा शुरू है। तो बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस 10वां कक्षा यानी 10वीं कक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम करवाते चले जाएंगे कल से। तो आप देखिएगा पर डे इसी चैनल को सानिया बायोलॉजी क्लास 2.0 को सर्च कर यानी कि सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। सानिया बायोलॉजी क्लासेस को सर्च करके जो है सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें कि क्वेश्चन सब टेलीग्राम पर भी भेजा जाएगा और आपका जो है इस पर पढ़ाया जाएगा। तो पर डे यानी कि कह सकते हैं प्रतिदिन आपको जो है 6 AM यानी 6 PM 6 बजे शाम को जो है हम क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर 10वां क्लास का सारे क्वेश्चंस, सारे ऑब्जेक्टिव जो इस बार आने वाले होंगे। यानी 12 परीक्षा की तरह जिस तरह से 12th की परीक्षा में बायोलॉजी क्लास में लखीसराय जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रश्न मैच कराया है, उसी तरह से 10वां वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, उसके लिए भी मैच करवाया जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप लोगों को
जो है पर डे शाम को जो है कि पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 के चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो टेंथ क्लास का जो सूचना है, यानी 10th क्लास के लिए जो बायोलॉजी की परीक्षा होगी, है ना, उस बायोलॉजी की परीक्षा में कितने क्वेश्चंस 10th क्लास में बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस आपको जो है कि करवाया जाएगा, इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो इस चैनल को आप क्या करेंगे, यानी कि इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी चैनल पर आपको पर डे 6 PM में देखना है 10th क्लास के बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चंस में हम आपको बहुत ही कम लघुत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, बहुत ही कम दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाएंगे, और बहुत ही कम चित्र आधारित क्वेश्चंस करवाएंगे। और ये बहुत कम मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में इतना क्वेश्चंस आपको बहुत कम देंगे कि आपके ब्रेन को किसी तरह से यानी प्रेशराइज नहीं होगा, और आसानी पूर्वक आप कम समय में बेटर परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यही हमारा एक कोशिश है। जिस तरह 12th क्लास की प्रति हमने कोशिश किया तो काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस को मैच करवाया, उसी तरह से हम इस बार से आप लोगों को 10th क्लास का भी क्वेश्चंस मैच करवाएंगे बायोलॉजी में, और बहुत कम क्वेश्चंस दे करके मैच करवाएंगे। तो आप सानिया बायोलॉजी क्लासेस को जल्द ज्वाइन करें, यानी कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और चैनल पर ही इसके सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे एवरीडे 6 PM। थैंक यू, और याद रखिए।